देखिएगा, अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉरवर्ड प्रॉब्लम बताने वाले हैं, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने आपको बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए हुए थे, आपको याद होगा 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, याद है ना। उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। समझिएगा बात को। मैं फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 cos a cos b। बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? 2 cos a cos b। नोटिस कीजिएगा, 2 cos a cos b। खुशबू ही आ रही है आपको ऐसी, देखिएगा ना, cos a cos b दोनों डिफरेंट वैल्यूज है ना, तो किस फॉर्मूले की खुशबू आ रही है? 2 cos a cos b। समझिएगा, एज 2 cos a cos b कितना होता भाई? 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बात समझिएगा, तो 2 cos a cos b क्या होगा? 2 cos 22.5 cos 67.5 इज इक्वल्स क्या आएगा बताइए? cos a प्लस b। a मतलब 22.5 प्लस b मतलब 67.5 प्लस cos 22.5 माइनस 67.5। समझिएगा बात को, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे देखिए, cos 22.5 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, समझिए, प्लस cos 22.5 माइनस 67.5 कितना मिलेगा आपको? 45 माइनस 45 मिलेगा। समझिएगा बात को। हम बता चुके हैं cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ये बन गया cos 45। cos 90 का वैल्यू कितना? 0, और cos 45 है कितना? 1/√2। ये आ गया भैया आंसर, कितना आ गया? 1/√2 आ गया। क्या मुश्किल लग रही है आपको? बोलिए, है ना एकदम सिंपल। समझ आ गया बढ़िया से। क्वेश्चन देखने के साथ ही हमारे दिमाग में ना फॉर्मूला घूमना स्टार्ट कर देता है। कौन सा फॉर्मूला था इधर पे? 2 cos a cos b। क्लियर हो गया बराबर से? समझ आ गया। अब इन दो प्रॉब्लम में देख लीजिएगा, इधर पे ना sin a cos b लिखा है। चलो मैं बता देता हूँ फिलहाल, प्लीज इसको छाप लीजिए, जब तक आप नोट कीजिए प्लीज इसको। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, sin 75 cos 15 डिग्री, ठीक है ना। sin 75 एंड cos क्या? 15 डिग्री। घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन sin a cos b तो दिखाई दे रहा है ना। कोई बात नहीं, 2 हम ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? 2 का मल्टी और डिवाइड कर देते हैं। चलिए, कुछ कुछ दिखने लग गया। क्या दिख रहा है आपको? 2 sin a cos b। जल्दी बताओ, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला मैंने लिखाया था ना, क्या लिखाया था? बोलो, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। देखिएगा जल्दी से, हाफ ऑफ sin 75 एंड 15 कितना होता? बोलो, 90। 75 माइनस 15 कितना होता? बोलो, 60। आगे समझिएगा, sin 90 का वैल्यू बोलो 1 और sin 60 बोलो √3/2। ये आ गया भैया आंसर 1/4 2 प्लस √3। जल्दी बोलो क्या प्रॉब्लम है? कुछ समझ आया नहीं आया? बढ़िया से आ गया, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, प्लीज नोट करिए। अब देखिए आपके सामने थर्ड प्रॉब्लम है, 2 sin 5 थीटा sin थीटा। देख के ही आपको फॉर्मूले खुशबू आने लग गई होगी। क्या फॉर्मूला? 2 sin a sin b। कौन सा फॉर्मूला? बोलिए, 2 sin a sin b। जल्दी बोलो, 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। समझिएगा, 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। समझिएगा, cos 5 थीटा माइनस थीटा कितना? बोलो, 4 थीटा एंड 5 थीटा एंड थीटा कितना होगा? 6 थीटा। समझ में आ गया? cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा। समझ रहे हैं ना? इस प्रोडक्ट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्लस माइनस में ट्रांसफॉर्म कर लिया। क्वेश्चन में लिख के भी आता है, इन प्रोडक्ट्स को प्लस माइनस में ट्रांसफॉर्म करिए, या प्लस माइनस वालों को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करिए। समझ में आ रहा बढ़िया से आपको? कोई मुश्किल लग रही है? नहीं आ रहा? आ रहा है, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड में क्या है? ये प्लस में या माइनस में गिवन है, इसको ना हमें प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। किस में ट्रांसफॉर्म करना है? प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। साफ देख पा रहे हो आप, sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा। समझिएगा, आपको एक फॉर्मूले खुशबू आने लग गई होगी, sin c प्लस sin d। सेकंड का फर्स्ट देख रहा, sin 4 थीटा
प्लस साइन 2 थीटा। बहुत ध्यान से देखिए किस फॉर्मूले की तरफ इशारा कर रहा है ये, साइन सी प्लस साइन डी। कौन सा फॉर्मूला बोलो, साइन सी प्लस साइन डी। ये भाई लो साइन सी प्लस साइन डी, समझिएगा बात को, साइन सी प्लस साइन डी। फॉर्मूला क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। बात को समझिएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। 2 साइन 4 थीटा एंड 2 थीटा कितना 6 थीटा, 6 अपॉन 2 कितना 3 थीटा, कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा कितना 2 थीटा, 2 थीटा अपॉन 2 कितना थीटा। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताओ। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या मुश्किल लग रही बताइए आपको, क्या समझ नहीं आ रहा है। बढ़िया आ गया, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा 2 साइन 3 थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा। सेकंड को देख लो और थोड़ा सही लगेगा। सेकंड वाला देखो क्या लिखा है, कॉस 6 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। बहुत ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देख के ही आपको फॉर्मूले का अनुमान लग गया होगा। किस फॉर्मूले की खुशबू आ रही है, कॉस सी माइनस कॉस डी। कौन सा फॉर्मूला बोलिए, कॉस सी माइनस कॉस डी। चलिए बोलिए कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, बोलो -2 साइन, या माइनस नहीं लगाएंगे तो दूसरा वाला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। अगर बाहर 2 लगा देते, माइनस लगा देते हैं तो यहाँ पे सी माइनस डी आता है, लेकिन अगर बाहर माइनस नहीं लगाते हैं तो डी माइनस सी आता है। समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है। मैंने फॉर्मूला बताते समय भी ये बात बताई थी आपको, चलिए नोट करिए ध्यान से। 2 साइन 6 थीटा 8 थीटा कितना 14, 14 अपॉन 2 कितना बोलिए 7 थीटा, साइन 8 माइनस 6 कितना 2 थीटा, 2 अपॉन 2 कितना थीटा। ये आ गया भाई 2 साइन 7 थीटा साइन थीटा। क्या प्रॉब्लम दिख रही है आपको जल्दी बोलिए, कुछ भी मुश्किल लग रहा है क्या। ये देखिए मैंने 2 टाइप के फॉर्मूले आपके सामने डिस्कस कर दिए। एक तो 2 साइन है साइन बी, 2 कॉस है कॉस बी, 2 साइन है कॉस बी। एक तो ये टाइप के, दूसरा क्या साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी। ऐसे 4 फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे थे, वो चारों को अपन को यहाँ पे अप्लाई करना है। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है। चलिए इसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे सीधे आपके दिमाग में फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा और आपसे सारे प्रॉब्लम बनेंगे। कुछ मुश्किल लग रही है नोट कर लीजिए इसको, और कुछ भी डाउट आए मैसेज कीजिए। देखिएगा उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड में कुछ और प्रॉब्लम्स आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इन प्रॉब्लम्स के बाद आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप बहुत ही ताकत से एकदम बिल्कुल एक बार देख के ही तुरंत स्ट्राइक कर जाओगे, बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखोगे तुरंत स्ट्राइक करोगे, ठीक है ना। देखिएगा जैसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। आपको क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा, ध्यान से देखना, मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। 2 cos ये और ये सब कुछ है ना, लेकिन हम देख रहे हैं प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है हमें। अगर सिंप्लीफाई करना है ना, जैसे ये देखो ना, ये प्लस वाला है ना, इसको हम एकदम सिंप्लीफाई करना है, समझिएगा। तो ये जो 2 cos π/13 है ना, cos 9π/13 है, इसको लिखा रहने देते हैं, प्लस इधर पे क्या दिख रहा है आपको, cos c प्लस cos d। फटाक से बोलो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, ठीक है ना, cos c माइनस d अपॉन 2। समझिएगा 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस 2 cos, सोच के देखिए एलसीएम आएगा 13, 5π 3π कितना होगा बोलो 8π, 8π अपॉन 2 कितना बचेगा 4π, 4π/13 cos 3π माइनस 5π कितना बचेगा 2π, 2π डिवाइड बाई 2 कितना बचेगा पाई। बचा तो माइनस का था, लेकिन cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है ना। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 cos π/13। अब अंदर देखो क्या बच रहा है, cos 9π/13 प्लस cos 4π/13। आगे देखो फिर आपको एक नए फॉर्मूले की खुशबू आ गई। कौन सा फॉर्मूला, cos c प्लस cos d। जल्दी बोलो क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। आगे समझिएगा जल्दी से, 2 cos π/13। अब देखना 9π 4π कितना होगा 13π,
13 पाई डिवाइड बाई 13 कितना बचेगा पाई, 2 कॉस पाई अपॉन 2 कॉस 9 माइनस 4 कितना बचेगा 5 पाई बाई 26, ठीक है ना। आगे समझो। अब चलिए देखते हैं कोई वैल्यू पता है क्या हमको। हाँ यार कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू पता है। पाई बाई 2 मतलब क्या 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0। चलिए देखिएगा 2 कॉस पाई बाई 13 इंटू 0 इंटू कॉस 5 पाई बाई 26, क्या देखोगे भाई रिजल्ट 0 आ गया। अगर 3 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है और 3 में से एक क्वांटिटी 0 है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा 0 होगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही बोलिए। हो गया सिंपलीफाई। कुछ मुश्किल लग रही है आपको, बोलिए जल्दी से, कुछ भी मुश्किल है क्या। फटाक से मैंने ना फॉर्मूले पे फॉर्मूले लगाते चला गया, आंसर आ गया। कोई मुश्किल लग रही है आपको, पक्का बन जाएगा। तो फटाक से छाप लो जल्दी, छापो छापो। tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा, RHS आपको ये फाइंड करना है। देखना कितना सिंपल प्रॉब्लम है। मैं tan को ना sin y cos लिख देना चाहता हूँ, बार बार क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैंने लिख दिया sin y cos, बाजू में एक और tan है उसको भी मैंने लिख दिया sin y cos, ये sin ये by cos। समझ जाइएगा जल्दी जल्दी। आगे देखिए ऊपर क्या है साइन है, साइन भी दिख रहा है, नीचे कॉस है, कॉस भी दिख रहा है, बस 2 नहीं दिख रहा है। चलो 2 भी ले लो यार, ऊपर नीचे 2 का मल्टी डिवाइड कर दिया, क्या दिख गया आपको 2 साइन है साइन बी। जल्दी बोलो 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला क्या, बोलो कॉस ए मतलब कौन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस बी, इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर पे। 2 साइन है साइन बी क्या कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, समझिएगा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए कॉस बी। फॉर्मूला बोलो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। आगे समझना, इधर 60 60 कट जाएगा, इधर पे थीटा थीटा कट जाएगा, इधर पे थीटा थीटा कट जाएगा, इधर पे 60 60 कट जाएगा। समझ के रखिएगा cos 2 थीटा माइनस cos 120 डिग्री। आगे समझिएगा cos 2 थीटा माइनस cos 120 डिग्री, इधर पे क्या आएगा cos 120 डिग्री प्लस cos 2 थीटा। आगे समझिएगा cos 2 थीटा हमको मालूम है cos 120 का वैल्यू क्या होता है माइनस हाफ प्लस cos 2 थीटा। जल्दी से एलसीएम लो, सॉल्व कर दो। 2 cos 2 थीटा प्लस 1, 2 cos 2 थीटा माइनस 1, क्या यही RHS था। हाँ भाई यही RHS था। 2 cos 2 थीटा प्लस 1, 2 cos 2 थीटा माइनस 1, LHS इज सेम एज क्या RHS, हैंस प्रूव्ड। यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। क्या मुश्किल लग रही है आपको, जल्दी बोलो, कुछ दिक्कत है। LHS और RHS में कोई फर्क दिख रहा है आपको, है ही नहीं भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। हमने LHS को ऑपरेट किया और RHS ला लिया। ये समझ में आ रहा, उस तरफ आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, साइड पे देखो जल्दी, दिखाई दे रहा सबको बराबर। चलिए आगे समझिएगा, दिखाई दे रहा है सबको बढ़िया से, तो जल्दी से नोट कर लीजिए पूरा प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से, प्रॉब्लम नंबर 3। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, बस याद रखना है हमको ना कि फॉर्मूला प्रॉपर लगा रहे हैं या नहीं, समेशन सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कॉमन सही ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं है और घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। फटाक से देखो प्रॉब्लम नंबर 3 पे कंसंट्रेट करो। साइन 47 प्लस कॉस 77 इज इक्वल टू कॉस क्या 17। आपको भी लग रहा हो कैसी विचित्र विचित्र बात कर रहे हैं, कैसे हो पाएगा, ये साइन है और ये कॉस है। यार हो जाएगा, रिजल्ट में हमको कॉस चाहिए है और हमारे पास क्या है साइन और कॉस है। तो एक काम कर लेते हैं हम, या तो साइन को कॉस में तोड़ लेते हैं या कॉस को साइन में। चलो देख लो जल्दी से, साइन 47 प्लस कॉस 77, कुछ भी कर लो, साइन को कॉस बना लो या कॉस को साइन बना लो। चलो जल्दी से मैं इसको चेंज कर देता हूं। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा। मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं बोलो कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 77। जल्दी देख लो यार, 90 माइनस 47 कितना होगा बोलो 43। 90 माइनस 47 कितना होगा जल्दी बोलो 43 होगा, प्लस
cos 77। अब आपको किस फॉर्मूले की खुशबू आ रही है? cos c प्लस cos d। जल्दी बोलो क्या होता फॉर्मूला? 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। जल्दी देखो 2 cos, इन दोनों का समेशन कितना आएगा भाई? 120 डिग्री अपॉन 2 cos, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बोलो? -34 अपॉन 2। देखो यार ये 60 हो गया। cos 60 का वैल्यू कितना होता है बोलो? हाफ। cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, इसको कैंसिल करो कितना आएगा? 17 cos 17 डिग्री। 2 कैंसिल, क्या बचा बोलो? cos 17। यही RHS था क्या? सही बात कर रहा हूं मैं। LHS RHS क्या मिल गए आपको? इक्वल मिल गए। जल्दी बोलो क्या मुश्किल लग रही है आपको? समझ नहीं आ रहा बराबर? इजी है ना बिल्कुल, ठीक है ना। चाहे आप चाहते तो cos को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तब भी आपका रिजल्ट यही आता। समझ आ गया? जल्दी छाप लो स्पीड से। प्रॉब्लम नंबर 4 देखना जल्दी सबको। प्रॉब्लम नंबर 4 छापना है, पीछे नहीं हटना है। 4 sin a प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। कुछ आ रहा है, समझिएगा जल्दी से। प्रॉब्लम नंबर 4, बार बार क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं। साइन ए प्लस साइन बी सबको जानता है। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है बोलो? 2 sin a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। आता सबको? नहीं आता बोलो? साइन c प्लस साइन डी क्या होता है? 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। नीचे क्या दिख रहा है आपको? साइन c माइनस साइन डी। साइन c माइनस साइन डी बोलो कितना होता है? 2 cos c प्लस बी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। c कौन? a, d कौन? b। ये ले लो भाई, 2 से 2 कैंसिल कर दो। ये साइन के साथ ये है तो इधर पे cos के साथ है। साइन अपॉन cos क्या होता है? जल्दी बोलो? tan। समझ रहे हो बात को? इधर cos अपॉन साइन है तो क्या होता है बोलो? cot। अब जल्दी बोलो क्या मुश्किल लग रही है आपको? जल्दी बोलो क्या प्रॉब्लम लग रही है? इनको अपन सॉल्व करें, क्या मिलेगा आपको? tan और cot। क्या दिक्कत लग रही है? यही RHS है ना? लो भाई ये RHS है। ये जो मैंने LHS को ऑपरेट किया तो किसके इक्वल आ गया? RHS के। मतलब LHS और RHS में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब मुझे यही प्रूव करना था। क्या मुश्किल है जल्दी बताओ? कोई दिक्कत? बोल लीजिए जल्दी से। कुछ भी दिक्कत लग रही है? बन जाएगा, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 5 में कुछ भी नया नहीं है भाई। वो जो फॉर्मूले फर्स्ट डे लिखवाए ना मैंने, उन्हीं फॉर्मूले का पूरा जादू है। प्रॉब्लम नंबर 5 पे कंसंट्रेट कर लो। एकदम वही है जो ऊपर है ना, उसी की फोटोकॉपी है। समझ रहे हैं ना बराबर से? देखो इधर पे साइन सी माइनस साइन डी और नीचे क्या है? cos c माइनस cos d। मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सॉल्व कर रहा हूँ। साइन सी माइनस साइन डी, जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। अपॉन में क्या है? cos c माइनस cos d क्या होता है बोलो? -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। वैसे याद रखें अगर d बड़ा होना तो ये वाला फॉर्मूला ना लगाया करो। अगर d बड़ा हो तो फिर यही वाला फॉर्मूला लगाया करो, d माइनस सी अपॉन 2। 2 कैंसिल, cos 9 and 7 16, 16 अपॉन 2 कितना? 8a साइन 9 माइनस 7 कितना? 2, 2 अपॉन 2 कितना? a अपॉन साइन 9 7 16 अपॉन 2 कितना? 8 साइन 9 माइनस 7 कितना? 2, 2 अपॉन 2 कितना? a। देखो यार साइन ए भी कैंसिल हो गया। cos अपॉन साइन cot होता है क्या? cos अपॉन साइन क्या होता है? cot। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ये लो भाई आ गया। यही RHS था क्या? हाँ भाई यही RHS था। लो भाई ये तो RHS के बराबर आ गया। हमारा जो LHS है किसके बराबर आ गया? RHS के। मतलब LHS किसके जैसा है? RHS के जैसा। मतलब हम यही प्रूव करना चाहते थे। लीजिए भैया क्या प्रॉब्लम है? क्या मुश्किल हो रही है? जल्दी जल्दी बोल लो। कोई दिक्कत है? लो आपका 5वां भी हो गया। 6ठे में आ जाए जल्दी से। प्रॉब्लम नंबर 6 पे कंसंट्रेट करो। कुछ भी नया नहीं है भाई, बेहद सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। जल्दी देख लो प्रॉब्लम नंबर 6। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या है? cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। समझ रहे हैं बात को? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ना 1/16 चाहिए। समझिएगा सबसे पहले cos 60 का वैल्यू क्या? हाफ। बाहर कर दो। cos 20, cos 40, cos 80। अब ना ये cos a cos b तो दिख रहा है, लेकिन चाहिए क्या होता हमको? 2 cos a cos b।
चलो 2 का मल्टी डिवाइड कर लो, 2 cos A cos B, इंटू में क्या रहेगा cos 80, बात की बात है ये। आगे समझो 2 cos A cos B, फॉर्मूला क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, बात को समझिएगा, cos 80 हो गया 1/4, मल्टीप्लाई कीजिए cos 60 cos 80 प्लस cos 20 cos 80, आगे समझिए। फिर 2 cos A cos B चाहिए, 2 का मल्टी डिवाइड कर दो, इधर पे करा तो कितना आ गया बोलिए 1/8, इधर पे क्या आएगा 2 cos 60 cos 80 प्लस 2 cos 20 cos 80, आगे समझ लो 1/8, 2 cos 60 की वैल्यू 1 हो जाएगी, भी cos 60 तो हाफ होता है, क्या बचेगा cos 80 डिग्री प्लस 2 cos A cos B, फॉर्मूला बोलो क्या होगा 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये ले लीजिए। cos 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं cos 100 को लिख सकता हूं माइनस cos 80, कैसे लिखा होगा, मैं 100 को लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 80, तो cos 180 माइनस थीटा क्या माइनस cos थीटा, और cos 60 की वैल्यू हाफ, cos 80 खत्म, 1/8 इंटू 1/2 कितना आ गया बोलो 1/16, यही तो RHS था भाई, मतलब LHS और RHS में कोई फर्क नहीं है, मतलब LHS किसके इक्वल है RHS के इक्वल है, मतलब यही प्रूव करना था। क्या बोलो जल्दी, क्या मुश्किल लग रही है आपको, क्या दिक्कत है बताइए। आगे समझो प्रॉब्लम नंबर 6, अब आखिरी क्वेश्चन 7, जल्दी नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए प्लीज स्पीड से। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 7 बहुत ही आसान है, इन सब में ना फॉर्मूले के अलावा कुछ नया नहीं करा मैंने, आपने सारे क्वेश्चन देखे लाइन से, जल्दी देखो प्रॉब्लम नंबर 7 कितना इजी है, देखिएगा cos 3A 2 cos 5A cos 7A, समझना बात को, cos 3A प्लस cos 7A को पास पास रख लिया, क्यों, ये 2 वाले को ना थोड़ी देर के लिए किनारे कर दिया, समझ लो बात को। आगे आ जाओ, cos A प्लस cos 5A, थोड़ी देर के लिए ना 2 वाले को बाहर कर दो, 2 cos 3A, आगे समझो cos C प्लस cos D, जल्दी बोलो 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, कैसे, 3 और 7 कितना 10, 10/2 कितना 5, 7 और 3 का डिफरेंस कितना 4, 4/2 कितना 2 प्लस 2 cos 5A अपॉन cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2 2 cos 3A, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको 2 cos 5A, इधर पे क्या बचेगा cos 2A प्लस 1, नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है 2 cos 3A, अंदर क्या बचेगा cos 2A प्लस 1, अरे ये कॉमन टर्म है यार, सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगी, इधर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है cos 5A अपॉन cos 3A, क्या यही RHS में था, हाँ भाई यही RHS था, मैंने LHS को सॉल्व किया, RHS फाइंड कर लिया, मतलब कि LHS किसके इक्वल है RHS के इक्वल है, मतलब यही कुछ प्रूव करना था, ये समझ लो भाई। ये ना मैंने आपको इस टाइप के सारे फॉर्मूले की ना पूरी वैरायटी बता दी लगभग। अब मुझे लगता है मुश्किल से फंक्शन में ना एक आध वैरायटी बाकी है, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेनली मेंस को लेके, मेंस वगैरह में ना मेनली जितने भी प्रॉब्लम आते हैं वो इक्वेशन से ही आते हैं जनरली, ठीक है ना, इक्वेशन से, कई बार एसओटी से आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से। फिलहाल फंक्शन में अपन काफी आगे आ चुके हैं, मुझे लगता है सिर्फ एक आध वैरायटी बाकी है, समझ में आ गया आपको बढ़िया से, कोई मुश्किल लग रही है बोलिए, तो ये सातों प्रॉब्लम क्लियर हो गए आपके सामने, कुछ दिक्कत है इनको नोट करिए, जो सीट भेज रहा हूँ उसको सॉल्व करिए, एक भी डाउट हो मैसेज करिए, ठीक है ना, नोट करिए जल्दी से।